नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। सभी सनातनी परिवार जो हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के अलावा भी जो हिंदू धर्म की शाखाएं रही हैं या हिंदू धर्म के जैसी ही जिनकी पूजा पद्धति रही है, वे सभी अपने पूर्वजों की, अपने घर के वरिष्ठ देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वे पितृ के रूप में हो या कुल देवी देवता के रूप में। किसी न किसी की शरण, किसी न किसी का आश्रय वे जरूर लेते हैं। वे कुल देवी या देवता पूरी समाज के भी हो सकते हैं या एक गांव या क्षेत्र विशेष के हो सकते हैं, या वे आपके अपने ही परिवार के हो सकते हैं। जिस भी गति के कुल देवी देवता हो, आपको पूर्व अनुसार उनका अनुसरण करते हुए पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि घर में पहले बुजुर्ग उस पूजा पाठ को क्या करते थे? आप घर से, परिवार से दूर थे, आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपको उस पूजा का अभ्यास नहीं है, या आपने ध्यान नहीं दिया, आप बस सीधे जाते थे और बने बनाए काम में अपना हाथ लगा करके इतिश्री कर लेते थे। अब आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आपको किस तरीके से अपने परिवार में कुल देवी देवता की पूजा करनी है या कब करना चाहिए। तो ऐसे में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप उनको छोड़ देते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उनकी पूजा पद्धति नहीं अपना रहे, नहीं कर रहे हैं, तो आपको कई प्रकार की मुसीबतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वे आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कुल देवी देवता को खाने के भूखे थे या आपकी गरज है उनको कि भाई आपके बिना उनका काम ही नहीं चल रहा है, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। उनको कई लोग हैं देने वाले, वे कई नाम से कई जगह कई अंशों में पूजित हैं, तो उनको आपके भोग की, आपके सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जो आपके आसपास की नेगेटिव शक्तियाँ हैं, आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और उन्हें एक्टिव ना होने देना या उन नकारात्मक क्षमताओं को आपसे दूर रखना और सकारात्मक क्षमताएं आपके अंदर उत्पन्न करना कुल देवी देवता और पितरों का काम होता है। पितृ वे हैं जो जीवित रहते हुए आपके परिवार में थे और आपकी वंशवेल को बढ़ाते हुए आप तक लेकर के आए, और उसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त होकर के पितरों के रूप में स्थापित हुए। लेकिन कुल देवी देवता ये हमारे समस्त पितरों के रक्षक रहे हैं। उनकी आराधना के प्रतिफल में उनको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आदि देते आए हैं। आज भी जीवित अथवा मृत पितृ या हमारे परिवार के लोग कुल देवी और कुल देवता की कृपा से ही बलिष्ठ, सशक्त और समृद्ध होते एवं हमें आशीर्वाद रूप में अपने अनुभव प्रदान करते। तो कुल देवी और कुल देवता की पूजा क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, ये हमने जान लिया। अब हम उनकी पूजा कब करें और कैसे करें। यदि आपके परिवार के अन्य लोग हैं तो आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्राचीन गांवों में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। आप पंडों आदि से पता कर सकते हैं, जहां पिंडदान आदि आप करते हैं वहां भी आपके परिवार का लेखा जोखा होता है। आप वहां से अन्य परिवारों का पता मंगा करके वहां जाकर के पूछ सकते हैं कि किस कुल देवी और कुल देवता की पूजा आपके यहाँ होती है। उसके अलावा अगर ये सब आपको नहीं पता है तो हम एक वीडियो और बना चुके हैं कि अगर कुल देवी कुल देवता के बारे में नहीं पता है तो किसकी पूजा करें, तो आप माता विजासन या माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इनमें सभी शक्तियों का, सभी देवियों का वास होता है। आप उनके सामने निवेदन कर सकते हैं कि हे मेरे कुल की देवी, जो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है वो मुझ पर कृपा करें, और जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपसे अपराध हुए हैं, जो भी आपसे भूल हुई है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना भी वहां कर सकते हैं। पूजा कब करें? किसी भी शुभ कार्य में तो पूजा करना आदि आवश्यक होता ही है। उसके अलावा आप महीने की
किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी चतुर्दशी को या किसी भी अष्टमी को ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तब आप शुक्ल पक्ष में करें या पूर्णिमा से प्रारंभ करें। इसके आपको बहुत उचित और शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह है कि आप जो घर में खाते हैं, जो बना सकते हैं, जो हमेशा आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आज हम खूब मालपुआ हलवा चढ़ा रहे हैं और अगली बार हम सूखी रोटी चटनी के साथ रख दें। तो आप ये तय कर लें कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितना खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक उनको भोग में दे सकते हैं और उसको आप स्वयं बाद में ग्रहण कर सकते हैं। वही आप उनको भोग दें, वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कुल देवी और देवता आपके उनके समक्ष मात्र सर झुका लेने को भी बहुत बड़ा बात मानते हैं और उसके प्रतिफल में आपकी झोलियां भर देते हैं। आपको सिर्फ उन्हें याद करना है, उनको सिर्फ इस तरीके से याद करना है कि वे आपके ही माता पिता हैं, वे आपके परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य, जिनको पूछकर, जिनको सम्मान देकर आप उनसे ढेरों आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रेम पूर्वक खिलाई गई एक सूखी रोटी भी जो स्वाद देती है वो लाख लात घूसे और गालियों के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में भारी भरकम बिल के साथ मंगाए गए और परोसे गए खाने में भी नहीं मिल सकती। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो भी करते हैं कुछ पाने की लालसा से नहीं करते। अगर हमारे मन में सिर्फ यही स्वार्थ हो कि आज हम आधा किलो सूजी का हलवा चढ़ा रहे हैं, हम इसमें 1 किलो शुद्ध घी मिला देते हैं, खूब तरमाल बन गया है और अगले दिन हमारे यहाँ 5 उंगलियां और हमारा सर जो है वो कढ़ाई में होगा और हमें चारों तरफ से शुद्ध घी और दही और छाछ की धाराओं में नहलाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, जो कि आपका फर्ज होता है। क्योंकि अब तक आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपके पास बहुत कुछ है, जो कुछ बच गया है वो भी आपके इन्हीं पूर्वजों, इन्हीं कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद के प्रारब्ध के रूप में बचा हुआ है। संचित प्रारब्ध आप भोग रहे हैं। अब आप आगे के प्रारब्ध को सुधारना चाहते हैं तो बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के मात्र सेवा आरंभ कर दीजिए। आपके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा अवश्य होगी। क्या आप भी नियमित सेवा करते हैं? क्या आप नित्य पूजा में अपने कुल देवी देवता और पितरों का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं? क्या आप अपनी थाली पर उनसे कहते हैं कि हमारे साथ आप भी भोजन कीजिए? क्या आप अलग से उनके लिए भोजन निकालते हैं? क्या आप गाय कुत्तों को भोजन देते हैं, कौओं को भोजन देते हैं, पक्षियों को, चींटियों को या अतिथि को? आप अगर अन्य लोगों को भी भोजन देते हैं तो ये आपके वरिष्ठ परिजनों तक भोजन पहुंचता है, चाहे वे देवी देवता के रूप में हो या पितरों के रूप में हो। आप सदैव अच्छे कर्म कीजिए। तराजू बांट लेकर के कोई कर्म न करें कि आज मैंने एक कर्म किया है तो मुझे उसका प्रतिफल तुरंत मिलना चाहिए और पल्लड़ा बराबर रहना चाहिए। नहीं, आप हमेशा अपना पल्लड़ा भारी रखें, देव कृपा तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुल देवी देवता की पूजा कैसे और कब करना चाहिए। हम उनकी पूजा नित्य कर सकते हैं। अगर हम नित्य हम समय नहीं दे पाते हैं तो महीने में 1 या 2 बार हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर हमें दिन समय तिथि उनके पता है तो हम पूर्वानुसार जो चल रहा है उसी अनुसार करें। यदि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है तब हम किसी भी पूर्णिमा अथवा चतुर्दशी यानी कि 14 या अष्टमी के दिन हम ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगता है आप उसके अनुसार करें, परंतु सेवा अवश्य करें। जय मौड़ेश्वरी, बोल बम।